हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई वीडियो में। तो 8:30 बज चुके हैं गाइज, तो जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आज आइए सभी के सभी स्टूडेंट क्लास में। और आपका मिशन है गाइज 29 अगस्त एंड 5 सितंबर डेली हम रात को आपके लिए 8:30 बजे क्लास लेके आते हैं। तो इस क्लास को लेना आप बिल्कुल भी ना भूलें। HPSSC क्लर्क के आपने भी क्लर्क के फॉर्म भरवाए हैं जिसका पोस्ट कोड 887 एंड 839 है, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि एग्ज़ाम को गाइज बहुत ही कम समय जो वो आपके एग्ज़ाम को बचा है। तो अब ज़रा भी टाइम नहीं है। अब जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके गाइज आपको उतना ज़्यादा रिवीजन करना है। जहाँ से स्टडी मटेरियल मिल सके वहाँ से स्टडी करो और आप अपने जो आपका जो क्लर्क है उसमें अच्छी खासी स्कोर करके और आप फाइनल मेरिट में आओ और आप भी क्लर्क बनने का सपना पूरा करो। तो गाइज मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी रात को 8:30 बजे आपके लिए हम आपको क्लास प्रोवाइड करवाते हैं। डेली क्लास आती है गाइज, तो आपको इस चैनल से भी काफ़ी हेल्प होगी। जो हमारी डेली वीडियो आती है तो हम 20-25 दिन आपको वीडियो अपलोड करेंगे, तो काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से भी देखने को मिलेगी। और चलिए अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है। किसी न किसी एग्जाम में पहले ये क्वेश्चन आ चुके हैं। बेसिकली जो आज मैं आपको ये क्वेश्चन लेके आया हूँ ये आपके क्लर्क एग्जाम में आ चुके हैं पहले से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था। तो ऑप्शन ए है यूनियन ऑफ स्टेट का, ऑप्शन बी है संघ का, ऑप्शन सी है सरकार का संघात्मक स्वरूप का एंड ऑप्शन नंबर डी है महासंघ का। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा। गाइज चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महासंघ का। भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने महासंघ का विचार रखा था। चलिए गाइज अगला प्रश्न हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। तो ऑप्शन ए है भारत संघ की राजकीय भाषा, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, ऑप्शन सी है वित्तीय आपातकाल एंड ऑप्शन डी है भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियाँ। आपको बताना है कि 368 जो अनुच्छेद है वे किससे संबंधित है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियाँ। गाइज अगर आपको लग रहा है कि हम थोड़े फास्ट चल रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और जब आप अपना ऑप्शन को चूज करोगे तो उसके बाद आप वीडियो को फिर से चालू कर दीजिए। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, बट अगर आपको लग रहा है कि फास्ट चल रहे हैं तो। अगला प्रश्न है गाइज क्वेश्चन नंबर 73। फास्ट तो चलना पड़ेगा गाइस, क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं। अगर हम स्लो करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन छूट जाएंगे और वो कवर नहीं हो पाएंगे एक ही वीडियो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है। तो ऑप्शन है गाइस आपके सामने कनाडा के संविधान, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन सी है US संविधान एंड ऑप्शन नंबर डी है आयरिश संविधान। तो सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज द गिफ्ट ऑफ। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश संविधान। जो भारत में एकल नागरिकता है वे ब्रिटिश संविधान की देन है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है, समाजवाद से संदर्भ है। सोशलिज्म रेफर टू। ऑप्शन नंबर ए है प्रशासन के कृषक वर्ग को दूर करना, ऑप्शन नंबर बी है बुर्जुआ वर्ग का परिसमापन, ऑप्शन नंबर सी है राज्य नियंत्रण अर्थव्यवस्था और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। समाजवाद का जो संदर्भ है वे राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक संघीय राष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत का जो संविधान है वे भारत को क्या दर्शाता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यों का संघ। भारत का संविधान है वे भारत को एक राज्यों का संघ दर्शाता है। अगला प्रश्न है गाइज 76, आधार एक कार्यक्रम है। आधार इज ए प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ए है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने का, ऑप्शन नंबर बी है भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने का एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। गाइज बहुत ईजी क्वेश्चन है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पहले से आता भी होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली दिखाई दे रहा है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बहुत ही ईजी है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर जाएंगे। चलिए गाइज मैं अब आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
क्योंकि हमें जब हमारे आधार कार्ड बनाए गए थे तो गाइज वे इसीलिए बनाए गए थे कि भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने के लिए, कि एक पहचान पत्र की तरह एक आपका आधार बनाया गया था कि क्या आपका आप जहाँ भी चले जाओगे तो आधार कार्ड होगा आपके पास, तो उसमें आपका पूरा एड्रेस होगा, तो सब कुछ आपको उस पर दिखाई देगा। तो इसलिए भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का आधार जो वो एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है गाइस, क्वेश्चन नंबर 77 है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर ए है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। ऑप्शन नंबर बी है संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त। ऑप्शन सी है संसदीय नियम के अंतर्गत जनता के लिए उपलब्ध। एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया इज, तो गाइस क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। भारत में प्रेस की जो स्वतंत्रता है वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अगला जो प्रश्न है गाइस, क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में मत देने का अधिकार है। तो ऑप्शन ए है संवैधानिक अधिकार, बी है मौलिक अधिकार, सी है प्राकृतिक अधिकार एंड डी है विधिक अधिकार। तो क्या गाइस भारत में मत देने का अधिकार है? एक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संवैधानिक अधिकार। भारत में मत देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है गाइस, क्वेश्चन नंबर 79 है। तो क्वेश्चन है कि आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है। आरटीआई एक्ट एम एट टू। ऑप्शन ए है सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना, बी है सार्वजनिक स्थानों पर सरकार द्वारा सूचना प्रदान करना, सी है सूचना प्राप्त व्यक्ति द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान करना एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो आरटीआई अधिनियम का जो उद्देश्य है गाइस वे है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं करते। तो गाइस मौलिक कर्तव्य कोई भी प्राप्त नहीं करते। तो ऑप्शन है सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनैतिक स्वीकृति या फिर विधिक स्वीकृति, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विधिक स्वीकृति, लीगल सैंक्शन। मौलिक कर्तव्य कोई भी लीगल सैंक्शन प्राप्त नहीं करते हैं। बाकी जो तीन है गाइस, सोशल सैंक्शन, मॉरल सैंक्शन एंड पॉलिटिकल सैंक्शन, ये तीनों प्राप्त करते हैं, बट लीगल सैंक्शन जो वो प्राप्त नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है गाइस आपकी स्क्रीन पर। तो प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय सुरक्षा, बी है राष्ट्रीय एकता, सी है आर्थिक समानता एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय एकता। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता जो वो राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 है कि कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे। ऑप्शन है वीवी गिरी, बी है आर वेंकटरमन, सी है डॉक्टर एस राधाकृष्ण, तो एंड डी है इनमें से कोई नहीं। वे कौन से उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे? तो गाइज वे रहे थे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, और काफ़ी लगातार यहाँ पे रिपीट होता रहा ये क्वेश्चन, तो इसको आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज collectively रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा होगा या फिर राज्यसभा होगा। तो गाइज ये होगा लोकसभा। तो लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल जो होता है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अगला जो प्रश्न है गाइज, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, और इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के बहुत ही चांस बन रहे हैं इस बार। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बट गाइज आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना है, और आधा मार्क्स यहाँ पे जरूरी होता है मेरिट में आने के लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है गुलजारी लाल नंदा एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आप ऐसा करिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए,
ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो ज़रूर आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की संसद को कहते हैं। ये गाइज काफ़ी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आता भी होगा। ये 85 एंड 86 दोनों क्वेश्चन जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लग रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। जापान की संसद को कहते हैं। ऑप्शन ए है डाइट, डेल, सोरा या फिर युआन। तो गाइज राइट आंसर होगा इसका डाइट। जापान की संसद को कहते हैं हम डाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने हैं। ऑप्शन ए है 220, 230, 240 या फिर 250। तो गाइस ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। आप पेन कॉपी लेके बैठिए और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसको नोट कर लीजिए, और आपके एग्ज़ाम जब नज़दीक आएंगे तो उसको एक बार जब आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे ये क्वेश्चन, और आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने हैं, ये है 250। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज मीरा कुमार, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित या फिर इनमें से कोई नहीं। गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इस वे हो जाएगी सुचेता कृपलानी, तब हो जाएगी सुचेता कृपलानी। बट इसका राइट आंसर है मीरा कुमार, पहली महिला स्पीकर लोकसभा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए है लोकसभा में, ऑप्शन बी है राज्यसभा में, ऑप्शन सी है संसद के संयुक्त सत्र में, एंड ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो केंद्रीय बजट है गाइज वे प्रस्तुत किया जाता है ऑप्शन नंबर ए लोकसभा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि लोकसभा में केंद्रीय बजट सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा के अध्यक्ष, एंड ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोकसभा स्पीकर। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। तो संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है। ऑप्शन ए है दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद, ऑप्शन बी है अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के हस्ताक्षरित होने के बाद, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है, कब बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है। अगला प्रश्न है गाइस क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है। ऑप्शन ए है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी है याचिका समिति, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति, एंड डी है लोक उपक्रम समिति। तो संसद की सबसे बड़ी समिति गाइज ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्राक्कलन समिति। चलिए गाइज अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन ए है मौलिक क्षेत्राधिकार, बी है परामर्शी क्षेत्राधिकार, सी है अपीली क्षेत्राधिकार, एंड डी है मौलिक, अपीली और परामर्शी क्षेत्राधिकार यानी कि तीनों। तो इसका राइट आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर डी यानी कि मौलिक, अपीली और परामर्शी क्षेत्राधिकार, तीनों अधिकार जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। और अगला प्रश्न देख लेते हैं कौन सा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय के परामर्श करके राज्यपाल, बी है केवल राज्यपाल, सी है लोक सेवा आयोग से परामर्श करके राज्यपाल, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा जिला है जो न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जो वो एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 है मुख्यमंत्री नियुक्ति होता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के द्वारा, बी है राज्यपाल के द्वारा, सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला।
तो आप इसको नोट कर लीजिए। मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होता है, कौन नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 95 है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई। ऑप्शन ए है 1959 में, बी है 1965 में, सी है 1952 में एंड डी है नन ऑफ दीज। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में समाविष्ट है, कितने विषय समाविष्ट है समवर्ती सूची में, तो ऑप्शन है 52 विषय, बी है 40 विषय, सी है 42 विषय एंड डी है नन ऑफ दीज। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है 52 विषय जो वो समवर्ती सूची में समाविष्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज मैंने आपके करवाए और जो भी आपको करवाता हूँ और जो भी हमारे आगे वीडियो आएगी सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट करवाई जाएंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए गाइस अगला प्रश्न देख लेते हैं 97। तो विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है। हु एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर, तो ऑप्शन ए है महान्यायवादी, बी है विधि आयोग के अध्यक्ष, सी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो हु एडवाइस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स, ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, चेयरमैन लॉ कमीशन, सी है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड डी है नन ऑफ दिस। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी जो वो विधिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श देता है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न तो है ही है बट इसके साथ साथ में बहुत ही ईजी क्वेश्चन भी है। आप बचपन से इस क्वेश्चन को देखते हुए आ रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि ये किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पहले से नहीं आता होगा। गाइस सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जो पहले से आता होगा मेरा मानना है। तो क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्र ध्वज में चित्रित धर्म चक्र अशोक चक्र में कितने आरे होते हैं, यानी कि कितनी तीलियां होती है या फिर कितनी लाइनें होती है। ऑप्शन ए है 16, बी है 20, सी है 24 और डी है 32। गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 जो वहाँ पे आरे होते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया किस संविधान में, तो ऑप्शन ए है संविधान 97 में संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा, या फिर बी है संविधान 87वें और अधिनियम 2003 के द्वारा, नेक्स्ट है संविधान 86वें अधिनियम और 2002 के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2002 के 86वें संशोधन द्वारा जो वो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया था। कब, संविधान अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान 86 में। ठीक है, तो गाइज चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, तो ऑप्शन ए है जलमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल या फिर बायोम। क्या है गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से जल्दी बता दीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताने की कृपा करें। चलिए गाइस मुझे लगता है कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो चूज़ कर ही लिया होगा। अब मैं भी आपको बता ही देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड राइट आंसर होने वाला इसका जलमंडल। क्या होने वाला है गाइस, जलमंडल, नोट कर लीजिए जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल इसका राइट आंसर होगा। तो गाइस ये हो गए हमारे आज के 30 क्वेश्चन। तो काफ़ी क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड है एंड गाइस हमें लगता है कि हमें यहाँ पे वीडियो जो बस समाप्त कर देनी चाहिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और आपको वीडियो कैसी लगी गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए और साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर करिए। काफ़ी स्टूडेंट है गाइस जो हमारी वीडियो को जो वो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हमारी कल 8:30 बजे उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए तो हम गाइस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी आपके लिए आते हैं हम उसके भी आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पहुँच सकती है अगर आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करोगे तो। चलिए फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।